हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और लेसन प्लान बनाने के लिए हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना है जिससे जो कि हमारा लेसन प्लान जो कि है वो गलत ना हो। अगर आपका लेसन प्लान गलत हो जाता है तो फिर आपके जो क्या प्रैक्टिकल के अंदर जो मार्क्स है वो काफ़ी कम हो सकते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से सुनें और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें। तो जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना होता है लेसन प्लान नंबर, उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट, उसके बाद हमें लिखना होता है नेम। यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद लिखनी होती है क्लास कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो है लाइफ साइंस सब्जेक्ट का। उसके बाद हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड कि जब आप स्कूल के अंदर टीच करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक जो पीरियड है वो कितने टाइम का था। तो वो था 35 मिनट का। अगर आप जिस स्कूल में जा रहे हैं वहाँ पर ये पीरियड अगर 30 मिनट का है तो आप 30 मिनट लिख देंगे और अगर 40 मिनट का तो आप 40 मिनट लिख देंगे। उसके बाद रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना खुद का कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद एवरेज एज ऑफ प्यूपिल्स, यहाँ पर आपको अपने क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज एज कितनी है वो यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद टॉपिक कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इरिगेशन। तो इस तरह से आपको सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अब इसके बाद हमें सबसे पहले लिखनी होती है अनुदेशनात्मक सामग्री। अनुदेशनात्मक सामग्री दो तरह की होती हैं, सहायक सामग्री और विशिष्ट सामग्री। सहायक सामग्री के अंदर हम लिखेंगे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड और टेबल। और विशिष्ट सामग्री के अंदर हम लिखेंगे चार्ट, मॉडल। और अगर आप पीपीटी का यूज़ करें तो आप पीपीटी लिख देंगे। उसके बाद हमें बताने होते हैं शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य का क्या मीनिंग होता है कि आप जो भी टॉपिक करवा रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे और आप उन्हें क्या सिखाना चाह रहे हैं। ये क्या होते हैं, एक टीचर के शैक्षिक उद्देश्य होते हैं कि वो उन्हें क्या शिक्षा देना चाह रहा है। तो फर्स्ट होता है ज्ञान, किस इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट को किस चीज़ का ज्ञान होगा। सेकंड समझ कि उन्हें किस चीज़ की समझ उनमें बनेगी। थर्ड प्रयोग, वो इस टॉपिक से जो भी उनको नॉलेज मिलती है उसका किस तरह यूज़ करेंगे। फोर्थ आता है कौशल, बच्चों में खोज प्रतिभा का विकास होगा। फिर आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। को भी टॉपिक करवाने से पहले सबसे पहले जो क्या है उनका पूर्व ज्ञान परीक्षण करना होता है। तो इसके लिए उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे कि फर्स्ट है बच्चों हमारे वातावरण को शुद्ध कौन करता है। फिर सेकंड और थर्ड, इस तरह से आपको क्वेश्चंस लिखने हैं। अब क्वेश्चंस लिखने के बाद नेक्स्ट हमें करनी होती है उपविषय की घोषणा कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पर बता देंगे कि आज जो क्या हम इरिगेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण, यहाँ पर जो क्या अपने टॉपिक को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए जो कि आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट जो कॉलम है उसके अंदर आपको हेडिंग डाल देनी है शिक्षण बिंदु। सेकंड कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं। थर्ड कॉलम में लिखेंगे छात्र क्रियाएं और फोर्थ कॉलम में हमें लिखना होता है शामपट्ट कार्य। अब शिक्षण बिंदु के अंदर क्या है, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड मेन पॉइंट्स होंगे वो हम लिख देंगे। छात्र अध्यापक क्रियाएं के अंदर एक टीचर की क्लास के अंदर क्या एक्टिविटी है वो हम लिख देंगे। और छात्र क्रियाओं के अंदर स्टूडेंट की जो भी क्लास के अंदर एक्टिविटी होगी वो लिख देंगे। और ब्लैक बोर्ड शामपट्ट जो कार्य है वो होता है कि जो हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी मेन पॉइंट्स लिखते हैं वो क्या होता है, हमारा शामपट्ट कार्य होता है। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु के अंदर आप हेडिंग डाल देंगे कृषि पद्धति। और यहाँ पर जो कि आप उन्हें कृषि की पद्धति के बारे में बताएंगे कि जब हम एक ही प्रकार के पौधों को बड़े पैमाने पर लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। फसल उगाने के लिए किसान क्रियाकलाप करते हैं, वह क्रियाकलाप कृषि पद्धति कहलाता है। तो आप उन्हें कृषि पद्धति के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और छात्रों की क्या क्रिया होगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और शामपट्ट कार्य क्या होगा, आप ये हेडिंग डाल देंगे कृषि पद्धति। उसके बाद आता है सिंचाई। अब आप उन्हें सिंचाई के बारे में बताएंगे कि सिंचाई क्या होती है। और छात्र क्या होगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनकर उसको नोट करते हैं और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे सिंचाई।
फिर आता है सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत होते हैं कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर एट्सेट्रा। ये क्या है? जल के स्रोत हैं। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप हेडिंग डाल देंगे सोर्स ऑफ इरिगेशन। फिर आता है आंशिक पुनरावृत्ति। आंशिक पुनरावृत्ति है कि हम अपने टॉपिक के बीच के अंदर में जो भी हमने करवाया है वहाँ पर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो फर्स्ट है कैन सीड्स जर्मिनेट इन ड्राई कंडीशन। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द ट्रेडिशनल वेज ऑफ इरिगेशन। थर्ड है रिमूवल ऑफ वीड्स इज नॉन एज। और फोर्थ है खरपतवार रसायन का उदाहरण है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। उसके बाद आते हैं सिंचाई के पारंपरिक तरीके। आप उन्हें बताएंगे कि सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं। फिर बताएंगे आधुनिक विधियाँ कि अब जो है नई विधियाँ कौन कौन सी सिंचाई के लिए यूज़ की जाती हैं। फिर थर्ड पॉइंट इसमें है खरपतवार से सुरक्षा। अब आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि खरपतवार से किस तरह से सुरक्षा कर सकते हैं और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे खरपतवार से सुरक्षा। फिर आता है कटाई और हार्वेस्टिंग। अब आप उन्हें कटाई और हार्वेस्टिंग के बारे में बताएंगे। आता है भंडारण। अब आप उन्हें भंडारण के बारे में बताएंगे कि भंडारण क्या होता है, किस तरह से हम अनाज का भंडारण कर सकते हैं। तो आप उनको एक्सप्लेन कर देंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे भंडारण। फिर आती है अंतिम पुनरावृत्ति। अब आप स्टूडेंट से जो क्या टॉपिक कंप्लीट होने के बाद लास्ट में क्वेश्चंस पूछेंगे, जिससे जो क्या एक टीचर को पता चलता है कि वो टॉपिक स्टूडेंट को समझ में आया या फिर नहीं आया है। अब लास्ट में आपको उनको देना है होमवर्क। तो आप उनको होमवर्क दे देंगे। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप इसे बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं।